देखो हम लोग देखा जाए तो भिन्न में चलो कि तो चलो हम भुला जाते हैं। चलो हाँ अच्छा रहा ना। हाँ कलवे वाले हम कलवे आवे लगे थे। इसका जो रिफ्लेक्शन देता है ना चेहरे पे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कलवे वाला सब सोख लेता है और काला काला हम कलवे कलवे वाले थे। हाँ अब हम समझ गए हैं ना। अब काले शर्ट में नहीं बनाया करेंगे, पीला शर्ट सफ़ेद शर्ट है ना, सब चमक वाले शर्ट कपड़ा थोड़ा सा। तो हम लोग भिन्न पढ़ रहे थे। भिन्न में देखो तो हम लोगों ने कल भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके थे और विपरीत भिन्न पर आधारित प्रश्न कल हम लोग देख चुके थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। आज बच्चा हम लोग पढ़ेंगे आवर्त समलोह भिन्न पर आधारित प्रश्न और भिन्नों पर इबारती प्रश्न और विविध पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो कल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था बच्चा? कल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था ना। ये वाला क्वेश्चन कल हम लगवा चुके थे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। आवर्त समलोह भिन्न पर आधारित प्रश्न देखना आज पढ़ना है। तो जैसे कहता है पहला क्वेश्चन 4.567 बार दोनों बार लगा है को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। तो सब लोगों को अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था? हमने बताए थे जो दशमलव की इधर अंक है उसको आप क्या करते हैं सिंपल प्लस में लिख देते हैं। ठीक है ना। बाकी इधर वाले जितने अंक हमारे हैं उसके लिए हमने क्या बताया था कि जितने पर बार लगा है उतने तो 9, जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0 पूरा लिख करके जितने पर बार नहीं लगा है उसको क्या कर देते हैं घटा देते। ये तो बताया था मैंने। अब अगर आप इसको हल कर दो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 प्लस 67 से 5 घट जाए कितना आ जाएगा? 562 बटे कितना हो जाएगा? 990। अब किससे कट जाएगा देखा जाए तो ये अगर हम लोग उसको काटने जाएं तो क्या 3 से कट जाएगा? 6 5 11 2 13 ना 3 से तो ना कटेगा भाई। यहाँ देख लिया करो ना। देखो तो 6 5 11 11 2 13 13 3 से कहाँ कटता है? अब ये 3 से ना ही कटेगा ना ही 9 से कटेगा। तो फिर कटेगा किससे देखा जाए तो? वैसे दिखाई दे रहा है कि 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी सम संख्या है यहाँ भी सम संख्या है। और अगर 2 से काट देते हैं देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 4 तो प्लस में रहबे करेगा तो 2 दूनी 2 बट्ठ है ना और फिर 2 एकन्नम 2 इतना आ गया। इसको काटो चलो 2 चौके 8 2 नवा 18 बच्चा 1 2 पंचे 10 मतलब 4 सही 281 बटे 495। कहाँ देखो लिखा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबके बच्चा ये क्वेश्चन तो हम बेसिक में खूब करवाए थे ना करवाए थे तो सबके समझ में एक बार में आ गया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आप सब लोग लगाओ देखो ट्राई करो है ना। देखो जैसे क्वेश्चन रहा ये सब लोग बताएं कितना आंसर होगा जरा एक बार देखो यार। क्वेश्चन लिखा है 0.64 पर बार कह रहा P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों पे बार है। दोनों पे बार होने मतलब हमने क्या पढ़ाया था? अब यहाँ तो 0 है तो 0 वाले में क्या बताए थे? जितने पे बार है उतने बटे में क्या सिंपली कर दो 9 दशमलव घटा दो आंसर क्या आ जाएगा? 64 बटे। सबको याद है कि नहीं याद? ही बात। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता हमसे कह रहा है 0.424 को P अपान Q के रूप में व्यक्त करना लेकिन 2 4 पर क्या हमारा है? बार। जितने पर बार है उतने बटे में 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0 पूरा लिख करके जितने पे बार नहीं लगा उसको घटा देना है। कितना बच्चा आ जाएगा? 420 हो जाएगा बटे में 990। 0 से 0 कैंसिल। किससे कट जाएगा? 3 से। 3 एकन्नम 3 3 चौक 12 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 कितना हो जाएगा? 14 बटे। ये बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ तक हमें लगता है सबका समझ में आ गया है। अगला सवाल अब आप लोग लगाएंगे। ठीक सभी लोग सवाल लगाएंगे और देखेंगे। देखो सवाल क्या कहता है। एक ही सवाल बच्चा बढ़ा है ना।
एक सेकंड, स्लाइड कहाँ चले गए नीचे, है ना। ये सवाल तो करा ही दिया मैंने। अब देखो ये वाला सवाल नंबर 25। देखो एक बात हम बता दे रहे हैं, बार बार रिपीट होने का मतलब हो जाता है जितने पर रिपीट हो रहा उतने पर बार। अब लगाओ सब लोग। तो इसमें बहुत इजी सवाल है तो भाई है, सिंपल क्या लिख पाओगे इसको देखा जाए तो हमारे समझ से 4, एक ही पर बार है तो बटे में 9, 9 चौको 36, 36 2 38 बटे में 9। ऑप्शन नंबर डी, बस खत्म। नहीं तो क्या लिखते हैं 4 सही 2 बटे 9। अब जो आंसर है उसे के अनुसार तो बनाना पड़ेगा ना। वैसे तो आंसर 4 से 2 बटे 9, लेकिन अब 38 बटे 9 लिखा तो 38 बटे 9 ही तो बनाएंगे। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो अब सब लोग लगाना तेजी से, देखो लगाओ जरा। लिखा है 0.12 पर बार है, दोनों बार है, कह रहा P अपान Q के रूप में व्यक्त करो, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं, 6/33। देख लो। अच्छा दोनों पे बार है तो हट जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 99। किससे कट जाएगा? तो वैसे देखा जाए तो 6 से कट जाएगा, लेकिन बटे में 3 3 3 3 है, 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, है ना, और 3 चौके 12, कितना आ गया? 4/33। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? तो 4/33। समझ में आया कि सब क्या आ गया है? देखो सवाल सब लोग देखो लगा पा रहे हो, नहीं पा रहे हो ना। रेलवे ग्रुप भी देखो 2022 का सवाल है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला 3.31 पर बार है, कह रहा P अपान Q के रूप में व्यक्त करो। सभी लोग कर भी लेंगे हमें समझ से, करके देखो, ट्राई करो जरा एक बार। सब लोग लगाएंगे भाई, है ना, जल्दी से लगाना सवाल तेजी से। अगर देखा जाए जिस पे बार नहीं है दशमलव की दर उसको बाहर कर दो। कितना लिखा है? 31। दोनों पे बार तो क्या हो जाएगा? 31/99। अब हम देख पा रहे हैं कि आंसर किसमें बच्चा लिखा है? आंसर लिखा है 99, है ना, सही में नहीं है। रियल में 3 से 31/99 है। अब गुणा कर लो, 3 9 27, 27 1 28, किसके आखिरी में 8 है? ये वाले के हैं, बस खत्म। कितना हो जाएगा? 328 बटे में 99। बस ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इकाई एक रूल लगा ले करो, 3 9 27, 27 1 28, किसके आखिरी में 8 है? ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म। ठीक है नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसे 3 9 27 के साथ 1 ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो 7 1 8, किसके आखिरी में 8 आया? यहाँ था, बस खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस यही इतना कर लेते हैं। ये तो आप हल कर लो, उसमें क्या जाता है, इसको नहीं आता है। 327 327 2 29, जोड़ लो उठा के, कितना आ जाएगा? है ना, 328 वैसे भी आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो जरा सवाल, इसको लगाओ सब लोग। लिखा है सब लोग 5 3 2 पे बार है, किसके बराबर भिन्न है बताना है। ये हमें समझ से तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। कितना आया? 532 लिखा है गुड़िया। तो क्या कर लो, सिंपल 532, जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा दो, जितने पे बार है उतने 9 और जितने बार है उतने 0। कितना हो जाएगा? 527/990। कितने लोग का आ गया है? सबका आ गया कि नहीं आ गया है? ऑप्शन नंबर डी। कन्फर्म है सब? कन्फर्म। अब आगे बढ़े, देखो सवाल अब देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हम पढ़ो क्या कहता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये थोड़ा सवाल लिखा है हल्का से मिस हो गया है यहाँ पर, ठीक है नहीं? तुम लोग ये ध्यान रखना कि ये डॉट 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 है, ठीक है नहीं? ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ये बार नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीटेड रंग पे बार लगा दिया गया है।
समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है 1 है ना, क्या देखो लिखा हुआ है 1.2357 657 रिपीटेड है, तो 657 पर क्या हमारा है बार है, ये सवाल लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, गौर किया जाए, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3 पे बार है ना उड़िया, 3 पे बार होने का मतलब 3 9 होंगे बटे में, यहाँ 2 9 है कैंसिल, यहाँ 2 9 है कैंसिल, 3 9 यहाँ है, 3 9 यहाँ, ये 2 में से एक ऑप्शन होगा। अब देखा जाए तो हमारा रूल क्या कहता है, जैसे हम लोग इधर वाला प्लस में कितना हो जाएगा, तो पूरा लिख लिया जाता है, जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा दिया जाता है ना। बटे में कितना हो जाएगा 999 और 2 0, इतने बार नहीं है। सब लोग घटाओ, कितना हुआ घटाने पे आया देखो तो, अगर आप लोग घटा देंगे कितना आ जाएगा देखा जाए तो, बच्चा हो जाएगा हमारा, अगर लासा लोग कितना हो जाएगा 999 2 0 प्लस लासा ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि लासा लेके आंसर दिया गया ना, तो 7 से 3 गए कितना आ जाएगा 4, देखो किसके दोनों का आखिर में 4 है ना, 5 से 2 गए तो 3, फिर 6 3 2 बटे में 999 2 0। अब जोड़ो 2 दोनों में 34 लिखा है, लेकिन 9 6 15 के 5 यहाँ लिखा है, 8 नंबर क्या हो जाएगा हमारा शेष हो जाएगा, है ना। नमस्ते, कितना हो जाएगा देखो तो 123 534 बटे में 999 2 0। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, ठीक है नहीं? अरे फर्क यहाँ बस थोड़ा सा लासा लेके हल करना कि भाई उन्होंने हल कर रखा है, और जब हल कर रखा तो हल आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? सबका हो गया कि नहीं हो गया है? अब आगे बड़े सवाल देखो, देखते हैं सवाल जरा अगला, इसको लगाओ जरा देखो तो, अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग एक बात देख पा रहे हैं, 2 पे बार है 1 पर नहीं, देखो तो कितने बार है 2 पे बार है 1 पर नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ वाले में देखें तो 2 9 1 0 कितना हो जाएगा देखा जाए, सिंपली कर दे रहा हूँ देखो मैं 794 मान्य इसमें 7, यहाँ देखो कितना हो जाएगा देखा जाए तो 2 पे बार है तो 2 9 1 0, 1 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं वो क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा, कितना देखो आ जाएगा यहाँ जोड़ा जाए तो देखो हम अगर यहाँ जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा घट जाएगा, बच जाएगा 7 8 7 बटे में 9 9 0। अच्छा दोनों में बराबर है तो दोनों हटा के जोड़ लेना, 16 से 8 गए तो 8 6 8 कितना हो जाएगा, तो देखा जाए तो भाई हमको हल करना पड़ेगा, तो 8 7 15 कितना जाएगा 8 7 15 है ना, और फिर 8 6 14 1 15, फिर 8 7 15 1 16 बटन कितना आ जाएगा 9 9 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं किसके आखिरी में कुछ कट जाएगा क्या, हाँ कट सकता है, अगर काटना चाहे हम लोग तो 5 से कट सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो देखा जाए तो नहीं आ पाएगा, है ना, घटा जाएगा, तो इसीलिए देखो ना ये आ पा रहा है ना ये, काट देते हैं देखो तो 5 का नाम कितना बचा, अच्छा देखो तो 4 49 5 9 45 5 8 40, इसको काटो ना तो 5 3 15 5 3 15 5 का नाम 5, अब है ना सही लिखा नहीं, 5 3 15 5 3 15 5 का नाम 5, अब किससे कट जाएगा देखा जाए तो, किससे कट जाएगा क्या भाई, क्योंकि बटे में 198 यहाँ आ रहा है ना, अगर यहाँ वाला भाग कर ले घटाओ कितना हो जाएगा, तो 31 से 8 गए, 11 से 8 गए तो 3, तो हम इसको घटा लेंगे बस केवल, है ना, क्या हो जाएगा 11 से 8 गए तो 3, कितना बचेगा यहाँ पर 12, 12 से 9 गए तो 3 और 2 से 1 गया तो 133, है ना, एक बार भाग गया है, एक सही 133 बटे 198 कहाँ लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट ये क्या हो जाएगा सही,
ये देख के यहाँ टिक नहीं मार देना कि 2 9 1 0 है, बस डी वाला, ठीक है नहीं, हर समान नहीं भाई, इसको हल किया गया है ना, सही में लिखा था इसीलिए, ठीक है नहीं। अगर सही में ना होता तो सीधे को मार देते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है नहीं, पर सही में लिखा मतलब इसको हल किया गया है। अब देखो सवाल देखो नेक्स्ट, इसको तुम इसमें सब लोग लगा लोगे, ये इस बार को सही में नहीं लिखा गया है, इस बार सही में नहीं लिखा गया, तो इसको आप लोग कर सकते हो। इसको क्या लिखा जाएगा देखा जाए तो 9 घटा दो उसी से जिस पे बार नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा देखा जाए तो 17 8 है ना, तो हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 978 बटे 2 9 1 0। यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ भी घटा दो, 56 से 7 कितना हो जाएगा 749, 9 से 8 से 18 से 9 को कितना बचेगा 9 है ना, बचा कितना देखो तो यहाँ 6 से 4 गए तो 2, यही लिखा है 229 केवल, समझ में आएगा ना, कितना हो जाएगा 229 बटे 990, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। सबका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, सिंपली जो हमारा तरीका था उस सिस्टम ने हल किया है, हमने लिखा नहीं इस बार बस केवल, ठीक है नहीं, हमें पता है जिस पे बार नहीं लगाओ तो घटता है, उसे घटा दे रहे हैं, समझ में ना, हमने घटा लिया ऐसे 987 से 9 गए 978, 56 7 गए तो 749, ठीक है ना। अब इसके बाद हल कर लिए घटा करके, सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया है। अब आगे बढ़े सवाल देखो, तो अब देख के सवाल नंबर जरा देखो, जरा सवाल लगाओ, लिखा है 9.467 पे बार है, 2.467 7 पे बार है, केवल 7 पे बार लगा है बस केवल, ठीक है नहीं, बाकी पे बार नहीं है। अगर इसको देखा जाए हम लोग गौर करें तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जिस पे बार नहीं लिखा उसको घटा दिया करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9 प्लस किस पे, देखो बार नहीं लिखा 46 पे, तो आप यहाँ 46 घटा के लिख दो सिंपली, 7 से 6 गए तो 1 और 6 से 4 गए तो 2, ये तो लिखा ही रहेगा, जितने पे बार है उतने 9, जितने बार नहीं उतने 0। इस समझ में सबके सबको पता हो गया है, -2, वही काम सेम ही तो लिखा है, हर जगह 46 से घटाना है तो हर जगह कितना आ जाएगा देखा जाए तो हर जगह यही आ जाएगा 421 बटे 900, है ना बढ़िया। यहाँ कितना हो जाएगा देखा जाए तो +4 कितना जाएगा प्लस में 421 बटे में 900, ठीक है ना। अब जब माइनस से गुणा होगा नहीं गुणा होगा तो हम लोग क्या देख पाएंगे देखा जाए, थोड़ा सा हल करना सिखाते देखो तुम लोगों को, ये तो घट जाएगा, 9 से 2 गए तो 7 और 7 4 11 बच जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग एक चीज़ क्या, ये वाला प्लस में ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाए केवल आखिरी वाला 421 बटे में 900। अच्छा लासा ले रखे हैं पूरा, तो तुम भी बच्चा ले लो, 99 कितना हो जाएगा ये 9900 प्लस 421 बटे में 900, भाई जोड़ना पड़ेगा, 1 2 9 4 13 और 9 1 10 321 बटे में 900, कहाँ लिखा बच्चा 321 बटे में 900, है ना, ऑप्शन नंबर बी। सबके समझ में बात आई कि नहीं। ये कट क्यों गया, क्योंकि ये वाला प्लस में था ये वाला माइनस में, यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये 9 से 2 गए 7 और 7 4 11, ये वाला तो कैंसिल, बचा केवल आखिरी वाला। समझ में आगे ना आगे, बस इतना सवाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ाएं अच्छा सवाल को ना, देखो जरा नेक्स्ट, तो इसको हल करो कितना हो जाएगा देखा जाए तो ये 6 बटा 99 गुणे ये कितना हो जाएगा देखा जाए, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 बटा 9, 3 का नाम 3 3 त्रिका 9, सही कि नहीं सही है। अब तो 8 त्रिक 24 24 1 25 25 छक्का 150, इतना तो हो जाएगा देखा जाए तो, भाई देख लो 8 त्रिक 24 24 बच्चा 1 24 1 25 25 छक्का 150, यहाँ बच्चा 99, यहाँ कितना बच्चा हमारा 3, कितना हो जाएगा तो 99 गुणे में 3 से काट दे क्या, 3 का नाम 3 3 5 15 बटे में 2 9 है, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा दशमलव और 2 ठू पर बार, कहाँ हो जाएगा
तो बच्चा मिस्टेक होगा, यहाँ बार लगा लो, है ना। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि भाई 50 पे बार लगेगा, 2 9 है तो 2 पे बार लगेगा, ठीक है ना। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे मिस्टेक हो गया होगा लिखने में, यहाँ भी तो मिस्टेक हो गया है ना, क्योंकि बार बार लिखने में मिस्टेक हो जाता है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब आगे सवाल बढ़ाएं, देखो तो, है ना। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक तो हम सवाल देखते हैं, है ना। सवाल क्या हमसे कह रहा है, सवाल देखा जाए तो क्या लिखा है, 4 5 पर बार। अगर देख रहे हैं कितने बार तक हमारा है तो 2 अंक पर, तो एक तो हमारा प्लस में रहेगा, क्या हो जाएगा ये 4 5 बटे में 99। यहाँ कितना हो जाएगा देखा जाए तो 3 पे बार नहीं, 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बच जाएगा तो 309। 2 पे बार है तो दोनों 1 0, सिंपली हल कर रहा हूँ, ठीक ना। मैं माइनस देखा जाए तो इसको हल कर लेते हैं, देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये 1 पर बार नहीं है ना, 2 पे बार नहीं 1 पे बार है, तो 112 से कितना घट जाएगा हमारा 111, माइनस को जाएगा माइनस के भी हो जाएगा, तो 112 से गिरेगा तो 101 बटे में कितना हो जाएगा तो 1920। अब अगर हम लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हल कर लें तो बच्चा, तो ये तो हमारा प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, यहाँ माइनस से गुणा किए, ठीक नहीं, 2 माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा, अगला वाला भी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ देखो लासा ले तो यहाँ पर 99, यहाँ 990, तो यहाँ कितना जाएगा 10 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 450 बटे में कितना हो जाएगा फिर 990, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 309, माइनस कितना हो जाएगा देखो तो 101 बटे में 900, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखते हैं जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये 9 0 9 5 4 3 7, है ना, बटे में 990, माइनस कितना हो जाएगा 101 बटे में 900। अच्छा देखो यहाँ पर एक 0 की कमी हो, यहाँ पर 11 की, सही कहने से, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो, यहाँ 11 से गुणा कर लो, देखा जाए कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो ये 7 5 9 0, यहाँ 11 से गुणा हो जाएगा, 99 कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 के नम 11 1 हासिल, 11 के नम 11, इतना हो जाएगा, समझना है कि नहीं। 11 के नम 11 के 1 हासिल, 0 1 नम 11 1 0 0 1 हासिल, फिर 11 के नम 11, नीचे कितना बच जाएगा देखा जाए तो 9, है ना उड़िया 99, उसके बाद 2 0, समझ में आया कि ना। अब उड़िया अगर हम घटाते हैं कितना हो जाएगा देखो, 10 से 1 गया तो 9, 9 से 8 बचा ना, अच्छा 8 से 1 गया तो 7 बचा, कितना 5, 5 से 1 गया तो 4, और 7 से 1 गया तो 6, कितना हो जाएगा 9900, किससे कट जाएगा देखो, इतना तो आंसर नहीं आ रहा, काटना पड़ेगा भाई हमें, क्योंकि हमको काटना पड़ेगा। क्या देखो 9 से कट सकता है क्या, ये 9 सते 63, है ना, 6 4 10 10 7 17 17 9 26, 11 से कट जाएगा, है ना, काटने को वजह से तो 11 5 55 बच गया, कितना उड़े देखा जाए तो 55 9 97, है ना उड़िया, और 11 8 88 बच गया, कितना 9 99 99, और 99 99, क्या जाएगा 589 बटे 900, ये सही था, ठीक है। हल्का सा सॉल्विंग का सवाल था, कैलकुलेशन का, है ना। और देखो मैं तुमको ये हर वाले रूल से लगवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि आपको ये रूल ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देख के सवाल देखो जरा, नेक्स्ट इसको लगाओ जरा, ये देखो RPFSI 2019 कितना हो जाएगा देखा जाए तो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ 0.872 पर बार, जितने पे बार है उतने क्या रहेंगे बटे में 9, जितने पे नहीं उतने क्या रहेंगे 0। अब जितने पे बार नहीं उतना घटाना होता है, तो 12 7 गए 5, कितना बचा यहाँ पर 6, 16 से 8 गए तो 8, और 785 बटे 900 कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन की डी ऑप्शन, बटे 900 देखना है ना, 990 थोड़ा देखना है, 1 पे बार है तो 1 तो 9 रहेगा, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब आगे बढ़े सवाल में, देखो इस सवाल समझ में आया कि नहीं। अब देख के सवाल जरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल देखो, इसको लगाओ जरा। कौन सा अंक रिपीटेड है? 5 8। इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब 3 5 8 पर 12 है। अब इसको हल नहीं कर पाओगे, सिंपली हल कर लोगे। अब हम क्या बताए हैं, जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार ने उतने 0, जिस पे बार ने उसको घटा दो, 8 से 3 गए तो 5 5 5, 355/990। कहाँ लिखा चाहिए? ऑप्शन नंबर सी लिखा है। ये देखो सवाल है यूपीएससी 2021 का, बस खत्म। इतने सवाल करना था, समझ में आया कि नहीं भाई? कुछ करना थोड़ो है। हम लिखे 3 5 8, जिस पे हो गया जितना रिपीटेड उतने पे बार हो जाता है। बनाते समय क्या कर दे, जितने बार उतने 9, जितने बार ने उतने 0, और जितने बार नहीं लगा कुल से उतना घटा दो। सब कुछ समझ में आ गया कि ना आ गया है? अब बड़े सवाल देखो आगे। अब सवाल देखते हैं ना नेक्स्ट। अब भैया सवाल हमारा है अगला है, जिसका नाम है टाइप नंबर 4। क्या देखो सवाल कहता है, कह रहा भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न। चलो भैया पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, फिर क्वेश्चन को लगाया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा ए और बी के पास कुल कितने रुपए है? 2300 रुपये। मतलब ए प्लस बी दे रखा है। कितना तो हमारे बच्चा हमारे पास है? 2300। कह रहा ए की राशि का 2/5, मतलब जो ए है उसका 2/5। बी की राशि के 8/26 के बराबर है। बी को चाहे कितने बराबर रखो तो 8/26 के बराबर है। तो बी के पास कितनी राशि है ये बताना है, ठीक है ना? अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या अनुपात बना सकते हैं? तो ए ऊपर रहेगा, बी को कहाँ भेज देते हैं? नीचे, है ना? 2 1 2, 2 चौको 8, 5 चौके 20। क्या बचा अनुपात मिल जाएगा? 20/26। अगर काटो तो क्या हो जाएगा? 10/13। 2 से काट दिया है ना? 2 हाँ 20 और 2 13 26। अब देखो पूछा किसका है? बी का पूछा है। ए प्लस बी पता है कि नहीं पता है? तो बी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो, बी वाला कितना है? 13 है। दोनों को जोड़ डालो, 13 और 10 23। कितना दोनों को जोड़ दिया गया है? 2300। आप सिंपली 2300 से गुना कर दो। तो 23 एकन्नम 23, कितना बच गया? 100, और 13 एकन्नम 13, कितना हो जाएगा? 1300 रुपये। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सबके बच्चा बात समझ में आगे कि नहीं आगे? ठीक है नहीं? क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं? अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो समझ में आया कि ना? अब देखते क्वेश्चन नंबर 38। तो 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। मतलब जो तनवीर था किसका देखा जाए तो यूसुफ का। यूसुफ का कितना किया है? 2/3। अच्छा, ये अगर हम देखें तनवीर और यूसुफ का अनुपात कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया है। जो भैया यूसुफ है किसका देखा जाए तो सचिन का, यस है ना? सचिन का कितना क्या भुगतान किया? 1/2। बच्चा अगर यहाँ देखे यूसुफ और सचिन में कितना अनुपात आ जाएगा? 1/2, ठीक है नहीं? अब देखा जाए तो हमें किसका किसका पता था? देखा जाए तो तनवीर और यूसुफ का कितना था? 2 और 3। यहाँ जो किसका बच्चा है? यूसुफ और सचिन का। ये कितना अनुपात देखा जाए तो 1 है। यहाँ यूसुफ है, यहाँ पर सचिन। इनका जब तीनों को साथे बना लेंगे, तनवीर यूसुफ और सचिन, देखो कैसे सब बनाते हैं। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 2 1 2। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 3 1 3। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 3 2 6। अब सवाल क्या कह रहा था? यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? अच्छा, यूसुफ कौन है? बीच है। कितना यूसुफ का देखा जाए तो 3 है। और देखो कुल कितना है? 2 3 5 6 5 11। कितना से जाएगा? कहाँ लिखा है? सिंपल लिखा है 3/11। बस खत्म सवाल। सबके सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सवाल था हमारा था। आप देखो पहले इसको सवाल पढ़ेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे तभी हल कर, ठीक है ना? अब यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं कि हम डायरेक्टली सवाल कर दे, ठीक है ना?
जब तक पैटर्न पूरा पढ़ के सवाल को बनाने लगे तब तक का सवाल हम हल नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि ये इबारती प्रश्न है, इनको पढ़ने के बाद ही हल कर पाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब सवाल देखिए, अगला सवाल देखा जाए तो अब देख के सवाल देखो जरा नेक्स्ट, देखो क्या कहता जरा, तो कह रहा 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। अधिक मतलब क्या हो जाता है, दोनों के बीच अंतर। अब देखा जाए कितना लिखा है, 3000 का 2/3 है ना। अब देखो तो क्या मतलब क्या हो जाता है बच्चा, गुणा हो जाता है। 3000 लिखे 2/3 कर दिए, कितना अधिक मतलब क्या जाता है, अंतर करना है। कितना करना है, तो 1500 के 2/5 से। अब देख रहे हैं 3 एकन्नम 3, तो 1000 दूना 2000, डिफरेंट 5 3 15, 300, 3 दूनी 600। बच्चा घटा दो कितना आ जाएगा आंसर, तो 1400 का डिफरेंट है कि नहीं है। कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, तो बी वाला अपन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल से सही। सबके बाद समझ में आगे कि नहीं आगे, जैसा सवाल कहा तो वैसा हमने करके हल कर दिया, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, हमने लगा दिया गुणा। कितना अधिक, अधिक मतलब होता है दोनों के बीच का डिफरेंट, अंतर ले लिए कितना आगे देखो तो 1400। सबके बीच समझ में क्या है। अब आगे सवाल बढ़े देखो था ना, अब सवाल देख के देखो जरा नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। इन सवालों को पढ़ा जाता है, पढ़ते हुए सवाल को लगाया जाता है, ठीक है ना। दो सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है, माल संख्या कितनी हमारी x, कितना कह रहा है 2/3, कितना घटाया गया है 70, संख्या x है उसके 2/3 घटा रहे हैं हम लोग 70, तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर आता है। कह रहा इसके बाद जो मिलता है वो 30 और उस संख्या के 1/4 मतलब 1/4 का योग करते हैं तो क्या आता है, इसके बराबर आता है। आपको संख्या बतानी है तो हम क्यों ना करें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बटे में 3, इधर आएगा क्या जाएगा माइनस में x बटे में 4, 70 हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 30 70 100, ठीक है ना। अगर लासा लो कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, यहाँ 4 से गुणा 8x और यहाँ बच्चा 3 से गुणा माइनस के 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देख लें तो यहाँ कुछ घट रहा है, कितना बच जाएगा, तो 5x बटे में 12 बराबर में 100, 5 का नाम 5, 5 दूनी 100 और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 240। कहाँ लिखा बच्चा, देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल से सही। सबके बाद बच्चा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, बताओ किसी को जिसको समझ में ना आया हो। सब क्लियर है कि एकदम से। संख्या का 2/3 से 70 कम कर दो, है ना, घटाया जाता हमने घटा दिया है। फिर 30 उस संख्या के 1/4 को जोड़ दो तो क्या आता है बराबर, हमने बराबर करके हल कर दिया। हल देखो बच्चा, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आप हल कर पाओगे, ठीक है ना, कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग कहता है और क्वेश्चन के भाषा के अनुसार ही आपको लगाना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े सवाल देखो तो, और देखो मैं तो सिंपल ही लगा रहा हूँ इसलिए। सवाल पढ़े समझे, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट को आप ऊपर रखो, समझ में आया कि नहीं, और घंटे को आप नीचे रखो, ये बात कहा गया था, ठीक है ना। इसको कहा गया था 20 सेकंड ऊपर रखो और 1 घंटा क्या करो आप लोग नीचे रखो, समझ में आया कि नहीं। ये सेकंड में है, ध्यान रखना। अगर सबको सेकंड बना लिया जाए कितने सेकंड आ जाएंगे यहाँ पर, 5 छक्का 300 सेकंड, और 1 घंटा में 3600 सेकंड, यहाँ पर 20 सेकंड और 1 घंटा में 3600 सेकंड। अच्छा दोनों में हर समान है कि नहीं समान है, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 से 20 गए तो 280 बटे कितना आ जाएगा
3600। अगर हम लोग काट दें, देखो तो कट जाए तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 4 9 36, 4 7 28, कितना आ जाएगा 7/90, है ना। हाँ भाग कर लोगे उतना ही आ जाएगा भाई, 0.7/9 ही हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 से भाग करो कितना हो जाएगा 0.7/9, वही सेम है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये सवाल कहा गया, ठीक है ना। अब सवाल आगे बढ़े, देखो सवाल में, है ना, नेक्स्ट करते हैं। देखो तो देखो लगाओ सवाल क्या कह रहा है। अरे बाप रे बाप, सवाल समझे तुम लोग? सवाल में कितना हिस्सा हटा है भैया? सवाल देखो तुम लोग, सवाल स्टार्ट करें। देखो सवाल देखो उड़िया, किसी संख्या के, संख्या नहीं बता यक्स मान लो, के आधे मतलब 1/2, के 1/3 मतलब 1/3, के मतलब फिर गुणा 1/4 मतलब 1/4, के 5वें हिस्से मतलब 1/5, के 7वें हिस्से मतलब 1/7, के 8वें हिस्से मतलब 1/8, के 9वें हिस्से 1/9 का मान 32 है। संख्या बताइए हे भगवान। तो बच्चा ऐसे सवालों को हम लोग इकाई अंक से करेंगे। किससे करेंगे? देखो तो इकाई अंक से। अब देखा जाए तो कितने 5 आए हैं? एक 5 है तो कंफर्म है लास्ट में एक 0 होगा। किस ऑप्शन में है? सी वाले में है, तो सी वाले को सही कर दो, बस खत्म। क्योंकि 5 है और 5 का सम संख्या से गुणा होगा तो 0 बनेगा, और केवल एक ही संख्या में आखिरी में 0 है, बाकी में 0 नहीं है, और रियल में बट्टे में तो आंसर हो ही सकता है, ठीक है नहीं, वही आंसर हो जाएगा हमारा, खत्म, ठीक है नहीं। बढ़िया बच्चा आगे तो, है ना। नेक्स्ट देखो जरा, तो इन सवालों में लॉजिक लगा देते हैं ना हम लोग, इकाई अंक का रूल फटाक लगा सवाल करता है। देखो सवाल कह रहा है किसी संख्या का 9/13वां भाग संख्या x मानो कितना भाग? 9/13। कह रहा 54 के बराबर है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 9 का 9, 9 छंग 54, 13 छंग 78। संख्या कितनी कुमारी आ गई है? 78। कह रहा उसी संख्या का 7/13वां भाग इनमें से किसके बराबर है? लो भैया कितना भाग कह रहा हमसे? 7/13वां। कर लो भैया, 78 का 7/13, 13 नीचे 7 ऊपर, 13 छंग 78, 6 7 कितना भाग हो जाएगा? तो 42, ऑप्शन नंबर ए। सबका समझ में कहना गया है? बताओ भाई, 9/13वां भाग 9/13 कर दिए, कितना कर दिए? 54, 9 छंग 54, 13 छंग 78। फिर कह रहा नहीं हमको ये नहीं बताओ, ये बताओ कि 7/13वां भाग किसके बराबर? लो भैया 7/13 भाग कर दिए, कितना हुआ? 13 छंग 78, 6 7 42, 42 आंसर हो गया, बस खत्म। समझ क्या कहना गया? अब बच्चा आगे बढ़ेंगे सवाल में। नेक्स्ट देखो तो अरे भाई, अब देखो सवाल तुम लोग पढ़ लिए हो क्या? तो कह रहा सवाल, नरेंद्र के वेतन का 2/5 हिस्सा अमित के वेतन के बराबर। मतलब जो नरेंद्र है उसका अगर हम 2/5 कर दिए तो वो अमित के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से अनुपात ले लें हम नरेंद्र और अमित का, कितना हो जाएगा? ये 5 पड़ जाएगा और 2 नीचे, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
कितना हो जाएगा, तो 5, ये 5 ऊपर गुणा किए हैं, 2 से नीचे ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना, इसको भेज दिया यहाँ पर। फिर कह रहा है अमित का 7/9वां हिस्सा, लो भैया 7/9 हिस्सा किसका, अमित का, अरुण के वेतन के बराबर है, लो भैया अरुण है तो AR कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम बना लेते हैं A/AR अरुण का, तो कितना हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा 7 नीचे, कितना मिल जाएगा 9/7। अगर हम तीनों का अनुपात बना ले, है ना, नरेंद्र, अमित और अरुण का, तो कितना बन जाएगा देखा जाए तो 5:2 और बटे में 9 7। तो इसका गुणा यहाँ 5×9 45, इसका यहाँ 9×2 18, इसका यहाँ 7×2 14, कुछ कॉमन नहीं है, अनुपात हो जाएगा। फिर कह रहा सबका बच्चा योग कितना देखो कहा गया है 770, मतलब नरेंद्र, अमित प्लस अरुण, ठीक है ना। 700 कितना बच्चा हमारा देखा जाए तो ये 770 के बराबर है। अगर बच्चा हम देखो ध्यान से देखें, अगर हम नरेंद्र निकालते हैं तो बच्चा नरेंद्र कितना हमारा है 45 है, कितना हो जाएगा 770, बच्चा जोड़ दो तो 18 4 32 32 45 77, 70 का नाम 77, 10 450, लेकिन 450 यहाँ भी है, 450 यहाँ भी है ना। आप फंस गए तो एक और निकाल लो, किसका निकाल लिया जाए देखो तो, बीच में कौन है, अमित का। अमित देखो कितना अच्छा हमारा है, अमित है 18, तो ये 10 आ गया, 10 से गुणा कर दो, 18 दाम में 180, कितना हो जाएगा तो 450 और 180, बी ऑप्शन है ना, ये वाला सही है। अमित बीच में था ना उड़िया, सबको समझ में आ गया कि ना आ गया, बस ये सवाल लगा देना, खत्म हो जाएगा। अब भाई सवाल जैसा कहेगा वैसा ही आप लगा पाओगे, ठीक है ना। अब सवाल में आगे बढ़े देखो तो, है ना, ए बच्चा सवाल देखो आगे बढ़ा जाए, या तो एक सवाल ऐसे कर लो तब भी सही है, ए बच्चा तुम लोग ऐसे लगा तब भी सवाल सही है, ठीक है ना। या तो एक काम आप लोग कर सकते हो, पता क्या कर सकते हैं, देखो अगर इतना लंबा नहीं लगाना चाहते तो आप ऑप्शन से आ जाओ, कौन से आ जाओ आप, ऑप्शन से। देखो कैसे सवाल कह रहा था नरेंद्र का वेतन का 2/5 किसके बराबर है, अमित के बराबर है, ठीक है नहीं। अब इसका अगर हम 2/5 करें तो अमित के बराबर आना चाहिए, 5×9 9×2 180 है क्या, नहीं 40 लिखा है, यहाँ करो देखो तो 2/5, 5×9 9×2 18, ये वाला क्या हो जाता सही। इसे कहते हैं ऑप्शन से लगाना, ठीक है ना। ऑप्शन से लगाने में सवाल को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, देखिए बस केवल हम पता था कि अमित का नरेंद्र का जितना है उसका 2/5 के तो अमित के बराबर आना चाहिए, हमने 2/5 किया 180 आ गया, हाँ ये वाला सही। सबके समझ में आया कि ना, चाहे है और किसी में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ लें, देखो जरा अगला सवाल, देखो सवाल क्या कह रहा है, हारिस का जो बच्चा मासूम कितना हमारा है 45,000, जिसमें 1/3 खर्चा करता है शिक्षा पर और 2/5 कहाँ करता है भोजन पर, वह अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर ले, ठीक है ना। शेष बच्चा क्या करता है, वो बचत करता है। अब देखो जब भी हमें शेष निकालना हो, ठीक है ना, शेष है कितना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप लिखो 1 - कितना खर्च किया शिक्षा पर 1/3 प्लस कितना भोजन पर खर्च किया मिलाकर 2/6 बट्टा इससे क्या आ जाएगा, जो शेष बच्चा है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 3 क्लासा 6, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ 2 2 4, 6 का नाम 6, 6 से 4 गए तो 2 2/6, अर्थात 1/3 हिस्सा बच भी गया है। अब हम लोग क्या सिंपली करेंगे, जितना बच्चा है उतना ही तो बचाएगा, 45 कितना कर लेंगे 1/3, 3 15 हम 45 कितना आ जाएगा तो 15,000 बचा रहा है। कहाँ लिखा चाहे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। बाकी नियम क्या कहता है, आप 1/3 निकालो फिर 2/6 निकालो, दोनों को जोड़ के घटा दो तब भी आ जाएगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा जल्दी आ जाएगा। समझ में सब क्या कहना गया है। अब बच्चा बढ़ा दे देखो आगे सवाल, अब बढ़ लेते हैं आगे देखो तो सवाल पकड़ा
एक संख्या का 3/5 भाग है ना गुड़िया। क्या संख्या का 3/5 भाग, मान संख्या कितनी हुई हमारी x, इसका कितना करा 3/5। दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, बता गुड़िया कितने 1/2 से कितना अधिक है 10, 10 जोड़ दो, ठीक है ना। अगर देखो अगर हम लोग यहाँ पे लासा ले ले कितना हो जाएगा, तो 10 दूना है ना गुड़िया, यहाँ कितना हो जाएगा देखो, तो हल कर लेना तो खुद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x 10 दूना 20/2, यहाँ कितना हो जाएगा तो 3x/5 एक सेकंड, ये दूसरी संख्या है इसको y मानो है ना, कि सवाल लिखा है दूसरी संख्या है ना, इसको क्या मान लेते हम लोग, मान लेते हैं y। चलो अब सही है, इसका उड़ा कर दे 2 तिहाई 6x, यहाँ उड़ा कर जाएगा 5y और 20 पंचे 100, इधर उठा लो कितना हो जाएगा, तो ये 6x माइनस के 5y कितना मिल जाएगा 100 के बराबर, ठीक है ना। अब कुछ दूसरी बात क्या कह रहा सवाल हमसे, पहली संख्या के 3/7 भाग से कितना कर लेते हैं 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, लौटा दिया 8, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से, मतलब इसके बच्चा आधे से 4 कम है, जो कितनी कम देखो हमारी है -4 है, ठीक है ना। अब देखो इसको लगा लो, हल कर लो आगे, तो यहाँ लासा ले लें तो हो जाएगा 3x 7 8 56/7, यहाँ ऊँचा कितना लग हो जाएगा, तो है ना देखा जाए तो 2 चौको 8 क्या मिल जाएगा y -8/2। अब बच्चा 2 से इधर गुणा जाएगा 7 से, यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 3x है ना गुड़िया, और 2 तिहाई 6x हो जाएगा हमारा ये वाला, तो और ये 56 दूना 112, ये 7 गुणे y 7 8 56, y इधर उठा लो कितना हो जाएगा 6x माइनस के 7y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 112 56 गए तो 56 ही बचेगा, ठीक है ना। देखो कितना मिल गया, तो 6x माइनस के 7y बराबर में 56, अगर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 7y से 5y कितना आ जाएगा, तो 2y, और 100 से 56 गए तो 44, 2 का नाम 2, 2 बाई से हम 44, तो y का बच्चा जो मान है कितना आ गया हमारे को, तो 22। अगर y का मान यहाँ रख देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 6x 22 है ना, कितना कोई उदाहरण बनाया था 22 तो आया है, कितना हो जाएगा, तो 22 7 154, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 56 प्लस 154, जोड़ डाउट कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, 5 5 10 11 1 1 2 काट दें तो 6 का नाम 6 6 3 18 6 5 30, कितना आ गया 35। सवाल कह रहा था दोनों संख्याओं का योग, तो एक है 22 एक है 35, दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा x प्लस y, 5 2 7 3 2 5, कितना आ जाएगा, तो 57, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है नहीं। देखो ये थोड़ा सा भाषा का सवाल था, हल्का समझने से लिए सिंपल तुमको पढ़ाया है, सिंपल लगाया, कोई खींचा सवाल को नहीं, ठीक है नहीं। आप सवाल देख लेते हैं, सवाल जरूर नेक्स्ट। तो सवाल क्या कर रहा है, हमसे सवाल कह रहा है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। कह रहा एक संख्या का 1/4, मान संख्या 1 से कितना इसका 1/4, दूसरी संख्या मान लो y के कितने के बराबर 3/8 के बराबर। अगर यहाँ से हल करें 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, अनुपात बना लो क्या हो जाएगा x अनुपात से y कितना मिल जाएगा 3/2। कह रहा यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। अगर पहली संख्या में हम कितना जोड़ देते हैं 30, तो क्या हो जाता है वो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर, मतलब 6y के बराबर, ठीक है नहीं। तो अगर हम लोग हल करना चाहें थोड़ा से दिमाग लगा दे है ना उड़िया, अगर यहाँ से हम x का मान देखें कितना हो जाएगा, तो 3/2y, यहाँ रख दें क्या कितना हो जाएगा, तो ये 3/2y प्लस 30 बराबर में 6y, उधर भेज दे गुड़िया क्या मिल जाएगा 30 बराबर 6y माइनस के 3/2y, तो 2 छंग 12 से 3 गए तो 9, क्या मिल जाएगा 9y बटे में 2 बराबर में 30, 30 दूना 60, क्या मिल जाएगा गुड़िया
9y बराबर में 60, तो y लगभग आ जाएगा 60/9। पर निकालनी हमें है पहली संख्या, तो यहाँ रख दो। कितना बच्चा देखो आया है 60/9, क्या हो जाएगा 3/2, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6 दहम्मा 60। कितना बढ़िया मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा 10 आ जाएगा। आंसर नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है ना। कोई सिंपल देखो सवाल लगा रहा हूँ मैं, कोई सवाल खींच नहीं रहा। ठीक है ना। आप सवाल देखो, आगे बढ़े हम लोग सवाल, है ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं तो सवाल क्या कर रहा हमसे, देखो तो एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है। मतलब गुड़िया भिन्न मान लो क्या गुड़िया हमारी है x/y। तो बच्चा जो अंश है x वो क्या है, अंश हर, एक भिन्न का हर उसके अंश है गुड़िया। उल्टा मैंने कर रहा था ना मैं। सवाल करा जो हर है वो बच्चा y क्या है x से 2 अधिक, ये बोला जा रहा ना। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक, लो हर x से 2 अधिक हो गया। यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है और हर को 2 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 1/2 बन जाती है। कर लो भैया, अंश को किस गुणा कर दिए हैं 3 से, और बच्चा हर को से गुणा कर दे रहे हैं 200। अच्छा हर ये भी तो लिख सकते हो, किससे गुणा कर दे रहे हैं हम लोग 2 से। कितना बन गया है 1/2। तो दिया गया भिन्न है क्या भाई, x का मान यहाँ से निकल ही आएगा। तो देखा जाए 2 से गुणा किया गया 2 से 2, इसका गुणा यहाँ क्या मिल जाएगा 3x बराबर x + 2। इधर अगर क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2x बराबर 2, तो x बराबर 1, तो y बराबर जोड़ दो 1 और 2 3, भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। ऑप्शन नंबर डी, बस खत्म। सब समझ में सवाल है, देख लो फिर से भैया। भिन्न x/y है, हर अंश से 2 अधिक है, तो हर में x+ हम दोनों लिख दे डायरेक्ट। ठीक है ना। कह रहा अंश में 3 से, हर में 2 से, हमने गुणा किया कितना कर दिया 1/2 के बराबर। हल कर ली, सिंपल आ गया हमारा। अब सवाल देख के देखो अन्य सवाल अगला। फिर तो सवाल क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर, भिन्न कितना मान लो x/y, तो जो हर है y अंश से कितना अधिक है इस बार 3 अधिक कर दो। फिर क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 4 की वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 4/5 की क्या जाती है बराबर। भैया तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अंश में भी 4 जोड़ दें और हर में भी क्या जोड़ दें 4। अच्छा हर में तो लिख सकते हैं इसको, हर में इसी को लिख दो x+3 में क्या जोड़ दो आप 4, तो कितने हो जाता है बराबर ये 4/5। ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखो, तो x+4, 4 3 7, x+7 बराबर में 4/5। 5 से गुणा यहाँ बच्चा, 4 से गुणा यहाँ, तो 5 गुणे x 5, 5 चौके 20, 4 गुणे x 4 और 4 सते 28। अच्छा इधर आएगा तो घट जाएगा, 5 से 4 गए तो x, उधर जाएगा तो ये भी घट जाएगा, 28 से 20 गए तो 8, x कितना आ गया है 8, तो y कितना हो जाएगा 8 3 11। आंसर क्या हो जाएगा 8/11। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। सबको समझ में आया क्या नहीं। अच्छा देखो सब में 3 का अंतर है क्या नहीं, इसलिए सवाल को सॉल्व करना पड़ा। अब सवाल देख के नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इसको भी हम लोग चाहे तो ऑप्शन से कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है नहीं भाई, अंश और हर में कितना जोड़ते 4 जोड़ते, कितना आना चाहिए 4/5 के बराबर आता था, हल जाता। अगर चाहे तो ऑप्शन से भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है नहीं, तब भी लग जाता सवाल। इसको देखो सवाल क्या कर रहा है, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। देखो तो सवाल क्या कह रहा है, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, अगर हम भिन्न मान लो कितना हमारा x/y, कितना जोड़ दिए देखो तो 6, कह रहा था भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न हमारी कितनी थी x/y,
तो x बटे वाई से कितना बढ़ जाता है ये 3/4, मतलब 3/4। समझ में आया क्या ना। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर हल किया जाए भिन्न के अंश में, इसको केवल अंश में जोड़ो, ठीक है ना। यहाँ तो हल करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 6 बटे में y, यहाँ हो जाएगा 4 से गुणा 4x, यहाँ हो जाएगा 3x बटे में 4y, तो y से तो y 4 गुणे x 4x और 4 छंग 24, 4 3 कहता जाएगा 7x, उधर आगे घट जाएगा तो 7 से 4 गए तो 3x बराबर में 24, 3 8 24, कितना आ जाएगा तो 8 आ जाएगा। आंसर नंबर ए से हो जाएगा, है ना। अब सही है, सबको समझ आया ना, कितना जाएगा इस बराबर हमारा 8 आ जाएगा। अब बढ़े देखो आगे, दो सवाल क्या कह रहा है, दो सवाल क्या कह रहा है बच्चा, देखो मान ले भिन्न कितनी हमारी x बटे वाई। दो सवाल क्या कह रहा है, अब सवाल हमसे कह रहा है भिन्न के अंश को 50% और हर को 80%। 50% मतलब बढ़ाने कितना हो जाएगा 150, असलन कितना जाएगा तो 180x y, है ना। अच्छा y मानो तो y ले लो, ठीक है ना। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा बच्चा, मूल भिन्न कितने को हमारी है x बटे y, तो ये तो x बटे y से x बटे y क्या बच जाएगा 150 बटे 180, है ना। 3 5 15, 3 6 18, 5 बटे 6, बस खत्म। समझ में आया कि ना। देखो जितने प्रतिशत बढ़ाया जाता है 100 में जोड़ के उतना लिख लिया जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े देखो सवाल में, तो क्या कह रहा है किसी भिन्न के अंश में क्या किया जाए 2 और हर में 5 जोड़ने पर भिन्न कितनी मिल जाती है हमें 1/2। मतलब अगर अंश में हम कितना जोड़ देखा जाए तो 2, बच्चा हर में कितना जोड़ दें हम लोग 5, कितना मिल जाता है भिन्न 1/2। अगर ये बात हम ऑप्शन में देख ले तो अच्छी बात हो जाए। और सवाल क्या कर रहा है, इसके अलावा अंश और हर में 2 घटाने पे भिन्न कितनी बात होती है 1/3। अगर बच्चा हम अंश में 2 घटा दें और किसमें 2 घटा दें हर में, कितना मिल जाएगा 1/3। अब अगर हम सवाल को ऑप्शन से लगाएं जल्दी लग जाएगा, है ना। दो सवाल क्या कहता है हमारा, ऑप्शन से लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ बच्चा पहला ऑप्शन लो, कितना लिखा है 4/17। अगर हम दो देखो अंश में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा तो 4 2 6 17 5 22, क्या 1/2 आएगा क्या, नहीं। सेकंड ऑप्शन लो, कितना लिखा है 3/5। अगर 2 जोड़ो कितना हो जाएगा तो ये 5 5 5 10, 1/2 हो जाएगा। लेकिन एक और करना है घटाने वाला भी, अगर 2 घटा दो कितना बच जाएगा तो 1, 2 कितना बच जाएगा 1/3, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला दोनों शर्त लागू होती है। अब सवाल देख लेते जरा नेक्स्ट। देखो सवाल क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10 की वृद्धि की जाए और हर में क्या की जाए 5 की कमी, 5% की। देखो अगर हम भिन्न मान ले कितना बढ़िया हमारा है x बटे वाई। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है हमसे कि अंश में 10 की वृद्धि 10 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, हर में 5 की कमी कितना हो जाएगा 95 वाई। कितना बच्चा बन जाता है तो 4/5 के बराबर है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर x बटे वाई कितना मिल जाएगा, हो जाएगा 4 गुणे 95, ये वाला गुणा है ना बढ़िया, इसका गुणा यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 110। काटना है बच्चा, 5 काटे, 5 करना 5 5 19 हम 95, है ना। अच्छा 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, हर में 55, 2 जगह यहाँ और यहाँ, 19 दूना 38, 38/55 एक जगह को केवल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बस सवाल खत्म, ठीक है नहीं। अब सबको समझ में आ गया है। अब सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या कहता है हमारा। सवाल सबको देखा, समझ में आ गया। तो सवाल क्या कह रहा है,
कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50 की वृद्धि, भिन्न मान लो कितना x बटे y, सवाल देखो क्या कर रहा हमसे, कितना हो जाएगा 50 की वृद्धि तो 150x, कह रहा हर में 28 की कमी, 28 मतलब कितना हो जाएगा 72y, कितना बड़े बन जाता है तो 25 बटे 36, 25 ऊपर 36 नीचे, है ना। तो सिंपल काट दे क्या, 36 का नाम 36, 36 दूना 72, 25 का नाम 25, 25 छक्का 150, 2 का नाम 2, 2 ताई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बटे वाई कितना आ जाएगा 1 बटा 3, आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। इतना सवाल, ठीक है ना, केवल काटने का सवाल है बस, केवल समझ में आया कि ना। अब सवाल का देखें, देखो तो अब देखते हैं सवाल, देखो देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है, तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। संख्या 1 है, एक संख्या x मान लो, कितना कर हमसे 1/4, फिर लिखा है का 1/5, कितना है 35 है, 5 को 20, 35 दूना 70, कितना हो जाएगा 700। कह रहा संख्या का 7/8, लो भैया 7/8 कर लो, कितना हो जाएगा 700 बटे 7/8, 4900 बटे में 8, भाग कर सबको आता है, 8 छंग 48, देखो 6 कहाँ सब में लिखा है, जिसमें ने इसको काट दो। अब एक बार और भाग कर लो, 8 छंग 48, कितना बच जाएगा 1 10, 8 का नाम 8 61, डी सही जाएगा बस, बाकी वाला छोड़ दो, इधर भाग नहीं करते, दोनों तक मैच कर लो उसके बाद छोड़ देता है, ठीक है ना। हल करोगे इतना ही आएगा, बचा 2 हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, वही तो आंसर लिखा है, ठीक है ना। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कर रहता है, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर कितना है 1440, आदि और दिया कितना इनके बच्चा देखो 1440 है। कह रहा आदि की राशि का 3/10 भाग, कितना अच्छा भाग देखा जाए तो 3/10 भाग, दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है। बता दिया कितने बराबर देखा जाए तो 3/5 भाग के बराबर, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 3 से 3 कैंसिल, 2 का नाम 2, तो आदि बटे दिया कितना आ जाएगा 2:1। निकालना किसका है, दिया के पास कितनी राशि है, दिया नीचे है गुड़िया, कितना है 1 2 1 3, कितना योग है 1440, काटना है बच्चा, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 8 40, 24 ना गुड़िया, 480, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल खत्म, ठीक है ना गुड़िया। तो इस प्रकार किसके सवाल लिखा जाए अच्छा, तो इस प्रकार जो हमारा अध्याय था कौन सा, भिन्न, भिन्न के अच्छा सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिए हैं। कल से हम लोग नया अध्याय के बेसिक क्लास पहले पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सभी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। हे भैया।